अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपको? अच्छा पिछली क्लासेस के अंदर हमने कुछ फ़ोटोशॉप के बारे में हमने देखा था कि फ़ोटोशॉप के अंदर इमेज एडिटिंग को हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है? और उसके अलावा हमने इसके अंदर और भी चीज़ें हमने देखी थी कि इसके अंदर टूल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं और इमेज एडिटिंग को कैसे करते हैं, वेबसाइट के डिज़ाइंस को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? इसके अंदर हम काफ़ी सारे टूल्स अपने कवर कर चुके हैं इसके अंदर से और हमने इसके अंदर कुछ शॉर्ट कीज़ के बारे में भी मैं आज आपको बताऊँगा कि शॉर्ट कीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। और इसके अलावा आज हम देखेंगे कि फ़ोटोशॉप के अंदर जो आपकी इमेज गैलरी है ठीक है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, फ़िल्टर गैलरी सॉरी, ठीक है? तो फ़िल्टर गैलरी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे और इसके अंदर से कुछ और टूल्स हैं जो कि हम इसके अंदर आज देखेंगे फ़ोटोशॉप में। अच्छा प्रैक्टिस के बारे में मुझे थोड़ा-सा अपडेट करिएगा इस क्लास के बाद कि प्रैक्टिस की क्या अपडेट है और इसको जो है वो कैसी प्रैक्टिस चल रही है, उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही? अगर उसके अंदर कुछ पूछना हो आप लोगों को तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा उसके बारे में, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने तकरीबन 3 असाइनमेंट्स मैंने दिए हुए हैं और तीनों असाइनमेंट में से एक किसी भी असाइनमेंट की अभी तक कोई अपडेट नहीं मिली है, ठीक है? तो प्रैक्टिस के बारे में देख लीजिएगा कि प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से आप लोग कर रहे हैं। अच्छा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक इमेज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है? इमेज यहाँ पे मेरी किसी भी तरह की हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ pixels.com के ऊपर, ठीक है? तो pixels.com के ऊपर मैं यहाँ पे कोई भी फ़ेस मैं यहाँ पे इस तरह का देख लेता हूँ, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक इमेज है मेरे पास एक इमेज है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की एक इमेज मेरे पास है, ठीक है? अच्छा, ये जो इमेज मेरे पास है इस इमेज के अंदर अगर आप देखें तो वैसे दिखने में तो ये इमेज सही लग रही है, लेकिन इसके अंदर जो है वो अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है इसके अंदर, ठीक है? तो इस इमेज के अंदर आपके पास कुछ जो इस इमेज का जो कलर है, ठीक है? उसके बारे में अगर आपके कमेंट्स अगर मैं जानना चाहूँ तो इसके अंदर ये है कि इस इमेज के अंदर ये इमेज थोड़ी-सी ज़्यादा व्हाइटनेस पर है, ठीक है? मतलब व्हाइटनिंग ज़्यादा है इस इमेज के ऊपर और जो फेस की का जो रियल कलर है, वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है? अगर आपको इस तरह की किसी इमेज का आपको अगर कलर्स चेंज करने हो, तो वो किस तरीके से आप उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली इमेज हमारे पास आ रही है या फिर इसके अलावा हमारे पास और भी काफ़ी सारी इमेजेस इस तरह की हो सकती हैं, जिनको हमें जो है वो एडिट करनी पड़ती हैं, जिसके अंदर हमें कलर्स वगैरह के अंदर थोड़ी-सी रियलिटी हमें दिखानी होती है और कलर्स वगैरह को हमें मॉडिफ़ाई अगर हमें करना होता है, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा ना सिर्फ़ कलर मॉडिफ़िकेशंस के लिए हमारे पास काफ़ी सारे हमारे पास इस तरह की एक फ़िल्टर गैलरी हमारे पास मौजूद है फ़ोटोशॉप के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे हमारे पास आते हैं, जो कि हम अपनी इमेज एडिटिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जिसमें से एक कुछ ऑप्शंस मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मैं इसको एक न्यू डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है? न्यू डॉक्यूमेंट लेने के बाद मैं यहाँ पे इस इमेज को मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है, ठीक है? वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे सिंपल पेस्ट किया है और न्यू डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है कंट्रोल एन की मदद से, ठीक है? और कंट्रोल वी की मदद से मैंने इसको पेस्ट किया है। अच्छा पेस्ट करने के बाद जब आप यहाँ पे जाते हैं फ़िल्टर के अंदर, ठीक है? फ़िल्टर के अंदर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है फ़िल्टर गैलरी का, ठीक है? अच्छा फ़िल्टर गैलरी का जो ऑप्शन आपके पास आता है, जब आप इसके अंदर जाएँगे, तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे फ़िल्टर्स आपके पास यहाँ पर आते हैं, ठीक है? अगर आप इसके अंदर जाएँगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे फ़िल्टर्स हमारे पास इस तरह के फ़िल्टर गैलरी के अंदर आते हैं, जो कि आप अपनी इमेज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको ये एक फ़िल्टर है कलर पेंसिल, ठीक है? इसके बारे में अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो ये जो फ़िल्टर है आपका, ये आपका जो शेड है वो इस तरह का बना देता है कि ये आपकी आपका जो पिक्चर है वो ऐसा लगता है कि आप कलर कलर पेंसिल के थ्रू आपने बनाई है, ठीक है? तो इस तरह के आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। अच्छा ये जो विंडो है आपके पास फ़िल्टर गैलरी की, अच्छा इस फ़िल्टर गैलरी की जो विंडो है इसके अंदर ये वाला जो पार्ट आपका आता है, ये आपका प्रीव्यू का पार्ट आता है, ठीक है? इसके अंदर नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ज़ूम के भी ऑप्शंस आ रहे होते हैं, कि आपको जो है इसको कितना ज़ूम करना है जो आपके पास पिक्चर है, ठीक है? इसको अगर आप फिट ऑन स्क्रीन करते हैं नीचे वाले को, तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर आपकी इमेज को फिट कर देता है,
ठीक है। एक्चुअल साइज देखते हैं तो आप ये एक्चुअल कर देता है। अगर आप इसको और ज़्यादा ज़ूम इन आउट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ड्रॉप डाउन में से वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे प्लस और माइनस के बटन को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके पास ऑप्शन आते हैं जिसको चेक कर सकते हैं हम। अच्छा, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड का पैनल हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास ये एक सेंटर पैनल होता है। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं आर्टिस्टिक, और हमारे पास इसके अंदर मल्टीपल गैलरी की कैटेगरीज, मल्टीपल फिल्टर्स की कैटेगरीज होती है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास कैटेगरी आर्टिस्टिक है और ब्रश स्ट्रोक्स है, इसके अलावा स्टाइलाइज है, स्केच है और टेक्सचर है। इस तरह की कैटेगरीज हमारे पास आती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जब आप यहाँ पे राइट पे देखते हैं तो राइट के ऊपर हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो आपके पास हर फिल्टर की अलग अपनी सेटिंग होती है, जो आपके पास यहाँ पे राइट पे आ रही होती है, ठीक है। तो ये सेटिंग्स आपके पास जो भी फिल्टर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो इस फिल्टर की सेटिंग्स आपके पास यहाँ पे आ रही होती है। अच्छा, अब इसके अंदर में थोड़ा सा फिल्टर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिल्टर जो है वो कौन सा हमें किस तरह से हम इसको फिल्टर को यूज़ करते हैं, ठीक है। फ़िल्टर को यूज़ करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसके अंदर एक कलर्ड पेंसिल का फ़िल्टर है, जो कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। फिर इसके अलावा हमारे पास एक फ़िल्टर है कटआउट का, ठीक है। इसके अंदर जो आपके जो फ़िल्टर के ऑप्शंस हैं, वो आपके कटआउट के ऑप्शंस हैं। फिर ड्राई ब्रश है हमारा, फिर उसके बाद आपका फ़िल्म ग्रेन है, ठीक है। इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास फ़िल्टर के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर पेंट, ड्रॉप्स, और इसके अंदर फिर हम यहाँ पे ब्रश साइज़ वगैरह भी हम इसका कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आएगा कि ये फ़िल्टर के ऑप्शंस किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हर फ़िल्टर के अंदर ज़रूरी नहीं है सेम ऑप्शंस हो, हर फ़िल्टर के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट ऑप्शन भी हो सकते हैं। जैसे पेंसिल विड्थ के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो पेंसिल का स्टाइल आपको किस तरह का रखना है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस भी आप इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। पेपर ब्राइटनेस, ठीक है। इसके अलावा आप स्ट्रोक प्रेशर, तो ये स्टाइल्स जो भी इन फिल्टर्स के अंदर स्टाइल आ रहे हैं वो हर फिल्टर के अंदर डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो वो चीज़ आपको देखने से ऐसे समझ में नहीं आएगी जब तक आप उसकी खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस पिक्चर की। जब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो आप इसको हर फिल्टर की अपनी अलग सेटिंग्स आप इसकी चेक करें, ठीक है। हर फ़िल्टर की अपनी सेटिंग्स चेक करने के बाद फिर उसके अंदर मुझे बताएँ कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई इश्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये फ़िल्टर्स को थोड़ा-सा चेक करिएगा। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आते हैं ब्रश स्ट्रोक्स, ठीक है। ब्रश स्ट्रोक्स का हमारे पास फ़िल्टर आता है, जिसके अंदर हमारे पास ब्रश स्ट्रोक्स के हमारे पास ऑप्शंस आते हैं कि हम जो ये जो है हमारा आउटलाइन्स ऐड करते हैं हमारी ग्राफ़िक्स के अंदर, ठीक है। जैसे कितना ज़्यादा हमें स्मूथ रखना है, कितना ज़्यादा हमें एजेस दिखाने हैं, ब्राइटनेस कितनी रखनी है हमें, ठीक है। फिर इसके अलावा हमारे पास एंगल स्ट्रोक्स हमारे पास होते हैं, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास ये एंगल स्ट्रोक्स या आपको स्ट्रोक्स नज़र आएँगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइन्स आपको नज़र आ रही हैं, तो ये एंगल स्ट्रोक्स आपको यहाँ पे नज़र आएँगे कि कलर के हिसाब से ये अपना एंगल ऑटोमेटिकली बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। शार्पनेस में आपको कितनी शार्पनेस इसकी ऐड करनी है एंगल स्ट्रोक्स की, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है क्रॉस हैच का। क्रॉस हैच को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस हैच के अंदर ये आपका क्रॉस बना रहा होता है आपके फ़िल्टर्स के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद आपके पास डिफ्यूज़ ग्लो के ऑप्शंस आ जाते हैं, डिस्टॉर्ट के ऑप्शंस एक्चुअली आपके पास आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास मल्टीपल पिक्चर्स होते हैं, जिसके अंदर आपके पास गिलास का एक शेप होता है कि जो आपकी ऐसे आप पिक्चर्स आप देखते होंगे जिसके अंदर ऊपर आपको ऐसा लगता है कि ग्लास लगा हुआ है, लेकिन वो फ़ोटोशॉप पिक्चर्स होती हैं जो कि आपको बताती हैं कि ये ग्लास जब आप ग्लास के पीछे जब आप कोई इफ़ेक्ट देखते हैं तो वो तकरीबन इस तरह का हमें नज़र आता है। ठीक है, तो ये गिलास के कुछ फ़िल्टर्स हैं हमारे पास, सही। फिर इसके बाद हमारे पास फ़िल्टर्स आते हैं, ओशियन रिपल के फ़िल्टर्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं कोई इस तरह का बैकग्राउंड ले लूँ जो कि हमें ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, इसके अंदर मैं कोई दूसरी पिक्चर मैं यहाँ पे देखता हूँ जो कि जिसके अंदर मल्टीपल कलर्स हों, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली पिक्चर। जैसे कि ये पिक्चर है, ठीक है।
इस पिक्चर के अंदर अगर मैं फिल्टर गैलरी में जाऊंगा, ठीक है, तो फिल्टर गैलरी में जाने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे ओशन रिपल पे, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो पीछे जो इफेक्ट्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह के इफेक्ट्स आपके बनाते हैं कि ये ओशन के अंदर जो है वो आपकी इमेज है, ठीक है। इसी तरह से आपको स्केच के ऑप्शन आते हैं कि ये फिल्टर अगर आपको स्केच टाइप की दिखानी है तो वो आप इसकी इजीली इन फिल्टर्स की मदद से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। चॉक्स के ऑप्शन आपके पास आते हैं, चारकोल है, क्रोम है, ठीक है, ग्राफिक पेन है, नोट पेपर के ऑप्शन आपके पास हैं कि नोट पेपर पे अगर आप इसको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप स्टाइलाइज पे जाते हैं, तो स्टाइलाइज पे आपके पास एक ग्लोइंग एज का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। फिर इसके बाद आप अगर टेक्सचर पे जाते हैं, तो टेक्सचर पे जाने के बाद आपके पास जो ऑप्शन आते हैं वो ऐसा लगता है कि आप ऊपर भी टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जो टेक्सचर आपके हैं वो मल्टीपल टेक्सचर आपके हमारे पास ऑप्शन हैं इसके अंदर, जिसके अंदर ग्रेन्स हैं, मोज़ेक टाइल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के टेक्सचर भी आप पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं आपके पास फिल्टर्स के अंदर जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस को बेटर बनाने के लिए, ठीक है। इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो ज़ाहिर है आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन आए तो फिर पूछिएगा मुझसे। तो ये फ़िल्टर गैलरी का हमने ऑप्शन अभी देखा है, तो फ़िल्टर गैलरी हमारे पास काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेजेस को बनाने में, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आप अगर देखें तो मैं इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन मैं आपको आज बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे आप यहाँ पे कोई इमेज एडिट करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक 1000 बाय 1000 का मैं एक कैनवास ले लेता हूँ, ठीक है। 1000 बाय 1000 ये मैंने एक कैनवास लिया है यहाँ पे, ठीक है। कैनवास जो मैंने लिया है इधर इधर इसको लेने के बाद अब मैं यहाँ पे कोई भी एक पिक्चर में यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है। पिक्चर फॉर एग्जांपल मैं चलें यही इसी तरह की कोई पिक्चर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पे ली है, अभी आप ये देखें कि ये जो पिक्चर का जो साइज़ है वो इसका फुल साइज़ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ पे छोटा करके यहाँ पे लगा देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे इस पिक्चर को मैं यूज़ करता हूँ, कहीं पे मुझे पिक्चर ये यूज़ करनी पड़ती है, इतनी छोटी इमेज, ठीक है। अच्छा, पिक्चर को मैंने देखें आप सिंपली मैंने पिक्चर को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पिक्चर को उसकी उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको मैंने पोजीशन स्केल मैंने उसका कम कर दी, ठीक है। स्केल कम कर दिया मतलब इसका साइज़ मैंने छोटा कर दिया। अच्छा, अब साइज़ कल वाली क्लास में मैंने एक चीज़ बताई थी कि जब आप पिक्चर का कोई साइज़ जब आप छोटा करते हैं, ठीक है, तो साइज़ जब छोटा आप करते हैं तो अ, उसके बाद आप साइज़ को बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। तो साइज़ जब आप छोटा करते हैं तो इसका मतलब है कि अब जो पिक्चर का जो ओरिजिनल साइज़ है, वो ये साइज़ है जो जिसके ऊपर आपने पिक्चर को कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर आपको ये पिक्चर बड़ी करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस पिक्चर को अब बड़ी करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि ये पिक्चर जो है मेरी ब्लर हो गई, ठीक है। क्योंकि कल की मैंने क्लास में आपको बताया था कि पिक्चर की जो क्वालिटी है, ठीक है, फ़ोटोशॉप के अंदर स्पेशली पिक्चर को आप बड़ी इमेज को आप छोटा करते हैं तो उसके उससे पिक्चर जो है वो आपकी पिक्सेलेट नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर आप पिक्चर को छोटे से बड़ा करते हैं तो उसके अंदर आपकी पिक्चर का जो है पिक्सेलेट हो जाती है। पिक्सेलेट मतलब वो थोड़ी ब्लर वो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है, ब्लर हो जाती है। उसकी एक मिसाल मैंने आपको अभी दिखाई है, ठीक है। जो हमारे पास पिक्चर है वो हमारे पास तकरीबन इस साइज़ की पिक्चर है। जिसको अगर हम इसके अंदर देखें तो हमें ये काफ़ी सही पिक्चर नज़र आ रही है, मतलब अगर हम इसको देखें तो बहुत ब्लर्ड पिक्चर नज़र नहीं आ रही, सही पिक्चर अच्छी क्वालिटी की पिक्चर नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी पिक्चर को अगर मैं छोटा कर दूँ, मतलब इसी पिक्चर को मैंने यहाँ पे इस तरह से स्मॉल कर दिया। अच्छा, स्मॉल करने के बाद अब मैं इस पिक्चर को यहाँ से बड़ा करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे कि इस पिक्चर की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी इसकी डाउन हो गई, मतलब वो इस पिक्चर की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी इसकी जो है वो पिक्सेलेट हो गई है, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं? इस चीज़ को कंट्रोल करने का एक बहुत ही एक सिंपल सा एक तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका एक सिनेरियो आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करें आपने एक किसी भी वेबसाइट के ऊपर
आपने एक पिक्चर को वहाँ पे लगाया है, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर आपने कोई बैनर आप बना रहे हैं, तो बैनर के अंदर आपने उस पिक्चर को यूज़ किया, ठीक है। अच्छा, जब आप उस पिक्चर को यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते वक़्त आप काफ़ी सारी चेंजेस करते हैं पिक्चर के अंदर, कि आप उसके जो है वो साइज़ेज़ आप उसके साइज़ को के साथ आप उसके साथ प्ले अराउंड करते हैं। फिर उसके बाद आप उसके कलर्स के साथ आप उसको काफ़ी उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, कलर्स को आप उसके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी पिक्चर को आप एडिट करते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट अपना क्लोज़ कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद या थोड़ी देर के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यार उसके अंदर वो बैनर ठीक नहीं लग रहा, और बैनर मुझे चेंज करना है, या फिर कोई क्लाइंट की तरफ से कोई चेंजेज़ आ जाती हैं, तो बैनर आपको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। बैनर चेंज करने के लिए आपको वो पिक्चर की दोबारा ज़रूरत पड़ती है, कि अब आपको वो पिक्चर जिस क्वालिटी में आपने करी है, उस क्वालिटी में नहीं, आपको वो पिक्चर पहले वाली क्वालिटी में चाहिए जो आपके पास थी, ठीक है। अच्छा, जो ओरिजिनल क्वालिटी थी पिक्चर की। अच्छा, उस वो अब आप कैसे लेकर आएँगे? क्योंकि वो तो आपने पिक्चर को आपने मॉडिफ़ाई कर दिया, आपने एडिट कर दिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे पिक्चर को छोटा करके मैंने बड़ा किया है। अब मेरे पास कोई और सोर्स नहीं है कि मैं इस पिक्चर को मैं अपनी ओरिजिनल क्वालिटी में लेकर आ जाऊँ। सिर्फ़ एक सोर्स मेरे पास ये है कि मैं जाऊँ और पिक्चर को दोबारा फाइंड करूँ और जाके वापस यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँ, तो उस तरीके से मेरी पिक्चर दोबारा आ सकती है, ठीक है। लेकिन ये तरीका तो आपका सही नहीं है, क्योंकि आज आपके पास ये पिक्चर है, कल आपके पास अगर ये पिक्चर लॉस हो गई आपसे, तो फिर आप कैसे करेंगे इसको? ठीक है। और अब बार-बार कॉपी पेस्ट करके लेकर आना भी सही ऑप्शन नहीं होता है, कि आप एक ही पिक्चर को आप मॉडिफ़ाई कर रहे हैं और बार-बार कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। अच्छा, इसको करने का तरीका ये है कि जब भी आप किसी पिक्चर को एडिट करें, ठीक है? इसका एक वर्कअराउंड मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आप किसी पिक्चर को एडिट करें, तो एडिट करने से पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये पिक्चर एडिट करना है, ठीक है? तो एडिट करने से पहले आपके पास एक ऑप्शन होता है फ़ोटोशॉप के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये पिक्चर यहाँ पे कॉपी करी। अच्छा, कॉपी करने के बाद अभी मैंने इस पिक्चर के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब ये नॉर्मल पिक्चर है, और जिस क्वालिटी की पिक्चर मैंने यहाँ से कॉपी करी है, ये उसी क्वालिटी के अंदर यहाँ पे वो पिक्चर आई है, ठीक है? अच्छा, अब आपको ये पिक्चर इतनी ऐसे क्यों नज़र आ रही है? ऐसे नज़र इस वजह से आ रही है, क्योंकि जो मेरा डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है, वो साइज़ मेरा छोटा है और ये पिक्चर काफ़ी बड़ी है, ठीक है? ओके। अच्छा, तो ये पिक्चर का साइज़ आपको कम नज़र आ रहा है। पिक्चर का साइज़ पूरी पिक्चर आपको नहीं नज़र आ रही। उसका एक रीज़न ये है कि ये डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है मेरा, वो डॉक्यूमेंट का साइज़ छोटा है और ये पिक्चर काफ़ी बड़ी है, ठीक है? इसको अगर आप यहाँ पे देखते हैं, अगर आप उस एक्चुअली पिक्चर की का साइज़ अगर आप लेते हैं, ठीक है? तो अब इसके बाद अगर आप यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे वो पिक्चर का जो साइज़ है, पूरा पूरा प्रॉपर प्रॉपर आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि पिक्चर को एडिट करने के लिए, एडिट करने से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस पिक्चर का साइज़ कुछ छोटा करना है, ठीक है? तो साइज़ छोटा करने से पहले मेरे पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ मैं लेयर के ऊपर, और मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है? जब मैं इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ, तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो आपकी लेयर है, ठीक है? इस लेयर के अंदर ये छोटा-सा बॉक्स यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है? अच्छा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या काम करता है? स्मार्ट ऑब्जेक्ट आपकी इस पिक्चर को एक ऑब्जेक्ट के अंदर ये सेव कर देता है, ठीक है? ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करने का मतलब है कि ये एक अलग फाइल बना देता है। जब आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है? तो डबल क्लिक जब आप करेंगे, तो ये इस पिक्चर को एक सेपरेट फाइल के अंदर खोल देगा, जो कि इसका ओरिजिनल साइज़ है, ठीक है? अच्छा, अब अगर आप इस पिक्चर को छोटा करके बड़ा भी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पिक्चर का साइज़ मैंने छोटा किया, ठीक है? अब अगर मैं इस पिक्चर का साइज़ वापस बड़ा करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि पिक्चर का की क्वालिटी जो है, वो मेरी ख़राब नहीं हुई, ठीक है? पिक्चर की क्वालिटी मेरी वैसे ही है।
तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास मतलब इसके अलावा आपके स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आपके और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई 3-4 लेयर्स में यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। मैंने इस तरह की मेरे पास यहाँ पे कोई 3-4 मैंने लेयर्स बनाई, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसी तरह से एक कोई ब्रश, क्योंकि मैंने एक लेयर बना के ब्रश भी अप्लाई कर दिया। कलर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसका, ब्रश भी मैंने इसमें अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी एक अलग लेयर बन गई और बाकी ये तीनों चारों मेरी अलग लेयर्स बन गई। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर मैं मल्टीपल लेयर्स को भी सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इन सारी लेयर्स को पकड़ के स्मार्ट ऑब्जेक्ट में इसको करता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट इनको करता हूँ तो इसका मतलब है कि ये इसने सारी लेयर्स को एक ग्रुप के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर इसने बना दिया है, मर्ज कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब आपको इसको एडिट करना है तो अब आप फॉर एग्जाम्पल आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो एडिट अब यहाँ से नहीं होगा। तो एडिट करने के लिए आप इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप एक न्यू विंडो में चले जाएंगे जहाँ पे आपके पास ये ऑब्जेक्ट्स आपके पास आ रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप इसको एडिट करके यहाँ पे अगर आप इसको एडिट करके सेव करेंगे, तो सेव करने के बाद फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ कंट्रोल एस, ठीक है। तो इसने ये सेव कर दी है आपकी ये वाली फाइल, ठीक है। अच्छा, जो न्यू फाइल में इसने स्मार्ट ऑब्जेक्ट खोला था, ये इसने यहाँ पे सेव कर दिया। अब अगर आप पिछली विंडो में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो चेंज भी आपका इम्प्लीमेंट हो गया है। हमने इसका कलर चेंज किया था। तो आप सिंपली अगर आप इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको एडिट जो है वो नेक्स्ट विंडो इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट की अलग विंडो के अंदर आपको जाके करना होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। प्रैक्टिस करें और इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।